प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार शाम से देश के सबसे दक्षिणी शोर पर स्थित कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे की ध्यान साधना शुरू करी। 4 जून को भारत में जो इंतखाबात हुए उनका नतीजा आने जा रहा है और इन नताइज से कबल ही नरेंद्र मोदी साहब बहुत इंटरेस्टिंगली मेडिटेशन के लिए चले गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मौन व्रत रख लिया है और जी 3 दिन तक वो कोई बात नहीं करेंगे और एक लंबी तपस्या पर वो चले गए हैं। कन्याकुमारी के ध्यान मंडपम में उसी शिला पर साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, जहां स्वामी विवेकानंद ने आज से 131 वर्ष पहले 3 दिन और 3 रात तक ध्यान लगाया था। मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। आज से शुरू हुई है उनकी मेडिटेशन और ये कल तक जारी रहेगी। और एक बहुत बड़ा इलेक्शन जिसको दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्शन कहा गया, सबसे बड़ी पॉपुलेशन ने वोट किया, अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। इंडिया के इलेक्शंस पूरी दुनिया में इसके ऊपर डिबेट होती रही, अभी भी हो रही है। भारत देश का 80% मुसलमान रोड पर लुंगी उठा करके नाचता हुआ दिखाई देता है कि हमारे मदरसे पर बुलडोजर मत चलाओ, हमें मदरसे में ही पढ़ना है। 2047 में जब भारत को पूरा 100 साल हो जाएंगे बने हुए एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो भारत को डेवलप्ड कंट्री बनाना है। विकसित का मतलब है डेवलप्ड। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव के प्रचार के बाद कन्याकुमारी स्थित स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल मेडिटेशन कर रहे हैं और यह मेडिटेशन 30 मई से लेकर के 1 जून तक करेंगे। बताया जा रहा है कि बहुत साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने पूरी दुनिया में विकसित भारत और सनातन धर्म के प्रचार करने जाने से पहले इसी जगह पे उन्होंने भी कुछ दिनों तक मौन व्रत मेडिटेशन किया। जी हाँ दोस्तों, ये जगह हिंद महासागर के बीचों बीच बनाया गया है, यानी कि स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल के चारों तरफ समुद्र है और यहीं पर बैठ करके मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद की तरह ये भी मेडिटेशन कर रहे हैं। दोस्तों, मोदी जी की ये मेडिटेशन न सिर्फ विपक्षी के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा मसाल बना हुआ है और इन पाकिस्तानियों को ये बात पता हो गया है कि इस बार फिर से मोदी सरकार ही भारत में आने वाला है। हाँ दोस्तों, पिछले बार 2019 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ठीक इसी तरह से केदारनाथ में भी मौन व्रत मेडिटेशन किए थे, लेकिन इस बार मोदी जी ने कन्याकुमारी में मेडिटेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं इसी पे पाकिस्तानियों का रिएक्शन क्या होने वाला है। नाज़रीन, 4 जून को भारत में जो इंतखाबात हुए उनका नतीजा आने जा रहा है और इन नताइज से कबल ही नरेंद्र मोदी साहब बहुत इंटरेस्टिंगली मेडिटेशन के लिए चले गए हैं। सो बासित साहब, इस मेडिटेशन का क्या पर्पज है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं वो इस एक्टिविटी से? जी, बड़ा जबरदस्त मामला चल रहा है जी भारत में इस वक्त, और मोदी साहब की एक तस्वीर वायरल हो गई है जहां पे वो मेडिटेट कर रहे हैं। आज से शुरू हुई है उनकी मेडिटेशन और ये कल तक जारी रहेगी। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2019 के जब इंतखाबात हो रहे थे तो उसके भी आखिरी जो फेज था, उसके बाद वो चले गए थे केदारनाथ। ये उत्तराखंड में एक जगह है, वहां पे बड़ा जबरदस्त मंदिर है वहां पे, तो वहां उन्होंने मेडिटेशन की थी। और अब ये भी याद रहे कि पहले केदारनाथ गए थे और अब ये कन्याकुमारी आए हैं, तो दोनों का है ना के से शुरू होता है, केदारनाथ भी और कन्याकुमारी भी। तो ये सुपरस्टिशन का एक मामला है, क्योंकि मोदी साहब शायद ये समझते हैं कि जहां वो मेडिटेट करेंगे उस जगह पे जिसका नाम के से शुरू होगा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी सीटें मिल जाएंगी। अब देखना यह है कि क्या ये बात ठीक साबित होती है कि नहीं होती। अब जो कन्याकुमारी गए हैं ना, ये भी एक ध्यान मंडपम है जहाँ पे एक स्वामी विवेकानंद हुआ करते थे। बड़े जबरदस्त एक हिंदुइज्म के और बड़े जबरदस्त लीडर थे, आप कह लीजिए रिलीजियस लीडर। और ये ओरिजिनली तो है तो हिंदू, ये भी कन्याकुमारी आए थे और इसी जगह पे इन्होंने भी मेडिटेशन की थी। और तो यहाँ पे, और ये बड़ी जबरदस्त जगह इन द सेंस के यहाँ पे जो उनकी गॉडेस है ना प्रभति, वहाँ उन्होंने भी एक लिहाज से मेडिटेट किया था। और यहाँ पे वो एक पाँव पे खड़े होकर लॉर्ड शिवा, जो इनका सारा एक मिथ है, मिथिकल एक जो स्टोरियां चलती हैं, तो वो लॉर्ड शिवा का इंतजार करती रही इस इलाके में ही। तो इस इलाके में हिंदुइज्म में काफी इसकी इम्पोर्टेंस है और ये तमिलनाडु में है कन्याकुमारी। तो इससे मैंने पहले कहा जो पिछले 2019 में केदारनाथ में की वो उत्तराखंड में है, नॉर्थ ईस्ट में। तो इससे अब ये भी है कि ये जो लास्ट फेज है भारत के इंतखाबात का वो कल है। कल जो है भारत में 7th फेज चल रहा है और अब इस 7th फेज में, लास्ट फेज में 57 सीटें रह गई हैं। बाकी सब पे इंतखाबात हो रहे हैं। 543 सीटें थी टोटल, जिसमें से 486 के इंतखाबात मुकम्मल हो गए हैं। अब जो है 57 सीटें रह गई हैं, जिसमें पंजाब भी शामिल है और पंजाब में बड़ा जबरदस्त मामला चल रहे हैं। कहते हैं नमक स्वाद अनुसार अच्छा लगता है और अकड़ औकात अनुसार अच्छा लगता है। अच्छा, ठीक है, समझ गई। तो अपोजिशन जो आज कहीं नहीं है, उन्होंने जैसे मुसलमान 4 बीवियां रखता है, वैसे ही राहुल बाबा ने 28 पार्टियों को जोड़ लिया और फिर पाकिस्तान के
फवाद को भी जोड़ लिया और डॉक्टर इरशाद अहमद को भी जोड़ लिया है। पाकिस्तान में भी राहुल बाबा का प्रचार हो रहा था, इलेक्शन कैंपेनिंग हो रही थी। तो ये जो खाली घड़ा बहुत ठनकता है और खाली पेड़ बहुत हिलता है, तो उसी तरीके से राहुल बाबा और अपोजिशन दल बहुत हिल रहे हैं। भारत के सबसे ताकतवर नेता, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेता, दुनिया के सबसे मजबूत पार्टी के लीडर मोदी जी जब बोलते हैं तब भी अपोजिशन को प्रॉब्लम होता है, जब खामोश हो जाते हैं तो भी प्रॉब्लम होता है। अब ये तो भगवान का करिश्मा है शैला कि मोदी जी बोलते हैं तो देश और दुनिया सुनती है, और मोदी जी जब खामोश होते हैं तो दुनिया और देश के वासी उनकी खामोशी को समझने की कोशिश में लग जाते हैं। मैं आपसे अब ये बताना चाहूंगी कि 11 दिसंबर 1991 में पीएम मोदी ने एकता यात्रा कन्याकुमारी से स्टार्ट किया था। 11 दिसंबर 1991 जब वो घर से निकले थे एक तपस्वी के रूप में, तो उन्होंने एकता यात्रा की शुरुआत की थी उसी कन्याकुमारी से। उसके बाद फिर वो 2019 में भी वो तपस्या में बैठे थे, 19 की इलेक्शन के बाद। उसके बाद फिर 30, 31 और 1 जून को भी वो तपस्या में बैठे हैं और उन्होंने मौन व्रत का एक संज्ञान लिया है और वो वहां पर बैठे हैं। हम सबको याद होगा कि पीएम मोदी ने G20 की समिट में 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर का नारा लगाया था। हम सबको याद होगा, शायद आप भी नहीं भूली होंगी, क्योंकि G20 की समिट के दौरान हमने बहुत सारे कन्फ्रंटेशंस किए थे। जी मुझे याद है। हाँ। अब विपक्षी दल बड़ा चिल्ला रहे हैं, बड़ा गड़गड़ा रहे हैं और झूठे इल्जामात भी रख रहे हैं। तो शैला, क्या हम ईद से पहले रमजान नहीं करते हैं? करते हैं। और बहुत सारी चीजों को हम पेंडिंग में छोड़ देते हैं कि एक बार रमजान फिनिश हो जाए उसके बाद फिर हम इसको करेंगे। तो अलग अलग धर्म और मजहब के लोग अपनी अपनी तपस्या और अपने अपने मेडिटेशन को अलग अलग तरीके से करते हैं। पीएम मोदी 3 दिन के मेडिटेशन में समुद्र के बीच पहाड़ों पर गए हैं। ये कन्याकुमारी रॉक मेमोरियल कहा जाता है। नाज़िर जी, जैसे कि एक आपने भी बात कही कि जब मोदी बोलते हैं तो दुनिया सुनती है, और इससे पहले ये बात प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ हफ्ते पहले की थी कि जब इंडिया बोलता है तो दुनिया सुनती है। उसके बाद पिछले साल जो है राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि जब इंडिया बोलता है